Greetings, students. We are going to discuss accounting equation. Accounting equation is what? This equation states that assets of the business are always equal to liabilities plus capital. This is accounting equation, and according to double entry system also, every financial transaction has two aspects. Students आप जानते हैं हर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं. One is debited and another is credited. It means debits are always equal to credits, and accordingly both sides of balance sheets are equal. And in balance sheet, on right hand side are the assets and left hand side are the liabilities and capital. According to that double entry system and rules of debit and credit, this accounting equation always holds good in all situation. It means कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो, हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बाद एसेट्स हमेशा लाइबिलिटीज और कैपिटल के इक्वल होंगे. Why so? इसको सिंपल समझिए बेटा एक बार तो. Assets are what? Assets are the property of the business, owned by the business, possessed by the business. यानी ये बिजनेस की एसेट्स है, ये बिजनेस की प्रॉपर्टी है. ये आई कहाँ से? आउट ऑफ फंड्स जनरेटेड थ्रू कैपिटल एंड थ्रू लाइबिलिटीज बोरोड फंड्स. यानी जितना पैसा हमारा कैपिटल फंड से होगा, जितना पैसा हमारा लाइबिलिटीज यानी बोरोइंग्स से जनरेट होगा, उस फंड्स का इस्तेमाल हम किसके लिए करेंगे? फॉर एक्वायरिंग, फॉर परचेजिंग एसेट्स ऑफ द बिजनेस. इसका सिंपल ये मतलब हुआ कि एसेट्स should always be equal to liabilities plus capital. Now coming to the numerical questions, कि अकाउंटिंग इक्वेशन के क्लास 11th में स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के. फॉर दैट यू मस्ट नो द डिफरेंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. यानी क्वेश्चन या परफॉर्मा डिस्कस करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि जो क्वेश्चन है उसमें कौन कौन सी एसेट्स और लाइबिलिटीज नॉर्मली गिवन होंगी जिनसे हमें डील करना है और उनको अकाउंटिंग इक्वेशन में पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है. चलिए सबसे पहले एसेट्स को देखते हैं कि कौन कौन सी एसेट्स क्वेश्चन में दी हो सकती हैं. कैश, बैंक. पेन कॉपी लेकर बैठ सकते हैं स्टूडेंट, इसको साथ साथ नोट कीजिए, इससे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको और भी आसानी रहेगी. हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन में कौन कौन सी एसेट्स दी जा सकती हैं थ्रू डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स. एसेट्स में कैश, बैंक. गुड्स परचेज करते हैं तो उसे स्टॉक में लेते हैं. जब गुड्स हम सेल करते हैं क्रेडिट सेल, तो उससे हमारे डेटर्स जनरेट हो जाते हैं. जब हम कोई फिक्स एसेट परचेज करते हैं तो उसमें फर्नीचर क्वेश्चन में दिया हो सकता है, उसमें व्हीकल्स, मशीन. अगर हमने कुछ एक्सपेंसेस एडवांस में पे किए हैं तो प्रीपेड एक्सपेंसेस. और अगर कोई हमारी इनकम अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड हो तो एक्रूअड इनकम. ये एसेट्स हैं नॉर्मली जो आपको क्वेश्चन में दी होंगी और जिनको हमें एसेट्स कैटेगरी में शो करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा. इसके बाद हम लाइबिलिटीज का देखते हैं कि लाइबिलिटीज में आपको क्या क्या दिया जा सकता है. लाइबिलिटीज में मेन होता है क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स आर द पर्सन फ्रॉम whom we buy goods on credit. और होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, unearned income यानी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, बैंक लोन. कुछ इस तरह की लाइबिलिटीज आपको क्वेश्चन में दी होगी. यानी एनी काइंड ऑफ बोरोइंग्स
एनी काइंड ऑफ लाइबिलिटी जहाँ से हमारे फंड्स जनरेट हुए हैं जो हमने बोरो किए हैं। कैपिटल अपने आप में इंडिपेंडेंट आइटम है, कंप्लीट आइटम है, कैपिटल है। तो अब ये आइटम्स की नॉलेज होने से हमें होगा क्या, देखिए जो भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा उसमें 4, 5, 6 के करीब आपको ट्रांजेक्शन्स दी होंगी। ट्रांजेक्शन्स रिगार्डिंग स्टार्टेड बिजनेस, गुड्स परचेज्ड, गुड्स सोल्ड, outstanding expenses, prepaid expenses, depreciation, etc. Purchase of assets. After going through all the transactions, यानी उन सभी ट्रांजेक्शन्स को गो थ्रू करके, रीडिंग करके, हमने ये एक तरह से फाइंड आउट करना है कि उस क्वेश्चन में कौन कौन सी एसेट्स हैं। जो एसेट्स क्वेश्चन में होंगी वो हम एसेट्स के नीचे हेड बना देंगे। क्वेश्चन में कौन कौन सी लाइबिलिटीज हैं, जो क्वेश्चन में लाइबिलिटीज होंगी उनके हम हेड बना देंगे। एंड देयर आफ्टर according to the question and transaction we can put the value under the specific head and we can solve the question through accounting equation। इस तरह से हम एक अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर कर पाते हैं। तो चलिए अब हम एक परफॉर्मा देखेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन का परफॉर्मा क्या है। परफॉर्मा ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। सी द परफॉर्मा, साथ साथ आप भी ड्रॉ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ऊपर हेडिंग लिखा हमने अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में नॉर्मली 3 हेड्स आते हैं। फर्स्ट कॉलम होगा हमारा सीरियल नंबर, देन ट्रांजेक्शन, जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन्स होंगी उनको नोट डाउन करेंगे यहाँ पर, सो दैट वी कैन शो इट्स इफेक्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। देयर आफ्टर एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। दिस इज अवर परफॉर्मा। अब इतना ही काफ़ी नहीं है। क्वेश्चन गो थ्रू करके, क्वेश्चन को पढ़कर हमें आइडेंटिफाई करना होगा उस क्वेश्चन में कौन कौन सी एसेट्स हैं, उनके हम हेड बना लेंगे। मान लो हमें पता है कि क्वेश्चन में कैश है, गुड्स परचेज किया है तो क्वेश्चन में स्टॉक है, गुड्स हमने क्रेडिट में अगर सेल किया है तो क्वेश्चन में डेटर्स हैं। अभी इतना लेके चलते हैं। लाइबिलिटीज में मान लीजिए हमने क्रेडिट परचेज की है तो क्रेडिटर्स जनरेट हो जाएंगे। दैट्स इट। कैपिटल अपने आप में कैपिटल है। दिस इज द परफॉर्मा। परफॉर्मा को अच्छी तरह देखिएगा बेटा। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। जो हमारी एसेट्स हैं उनको हमने नोट डाउन कर दिया अंडर द हेड एसेट्स। लाइबिलिटीज में कोई लाइबिलिटी हो तो उसको हमने मेंशन कर दिया और कैपिटल है। अब कोई ट्रांजेक्शन लेकर चलते हैं, देखिए, और उसको साथ साथ सॉल्व करेंगे। प्लीज सी, हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, सीरियल नंबर 1 लिखा हमने, यहाँ लिखा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। हमने बिजनेस स्टार्ट किया बाय इन्वेस्टिंग ₹2 लाख। अब देखिए, जर्नल एंट्री होती है तो आप लोग करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बेटा, बट दीज आर नॉट जर्नल एंट्रीज, दिस इज अकाउंटिंग इक्वेशन। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा, जब हमने बिजनेस शुरू किया है तो बिजनेस में ₹2 लाख कैश प्लस हो गया। स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं, इसे जीरो मेंशन कीजिए। डेटर स्पेस का कोई इफेक्ट नहीं, जीरो। क्रेडिटर स्पेस का कोई इफेक्ट नहीं, जीरो। हमारी कैपिटल इंक्रीज हो गई ₹2 लाख। दिस इज फर्स्ट अकाउंटिंग इक्वेशन, प्लीज सी। यानी फर्स्ट ट्रांजेक्शन का इफेक्ट ये पड़ा है। अब एक ट्रांजेक्शन और लेकर चलते हैं, नंबर 2, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹80,000 and on credit ₹20,000।
यानी हमने 80,000 का गुड्स परचेज किया है कैश में और 20,000 का क्रेडिट में बेटा। अब मैं इसको एक बार रफ में लिख के समझा देता हूँ। हमने कैश में गुड्स परचेज किया 80,000 और क्रेडिट परचेज किया है 20,000। हमारी जो टोटल परचेजेज हो गई हैं दैट इज 1 लाख। अब देखिए ये टोटल परचेजेज हैं जो स्टॉक में जाएगी। इसका इफेक्ट 3 जगह पड़ेगा बेटा। देखिए नंबर 1, 80,000 जो गुड्स हमने परचेज किया है कैश में, तो हमारा कैश 80,000 से कम हो जाएगा बेटा, माइनस 80,000। फर्स्ट इफेक्ट देखिए कैश पे पड़ गया, फर्स्ट इफेक्ट। नंबर 2, क्रेडिट परचेजेस। क्रेडिट परचेजेस से क्या राइज होती हैं, जनरेट होती हैं, हमारे क्रेडिटर्स जनरेट होते हैं। तो हम क्रेडिटर्स में दिखाएंगे। क्रेडिटर्स हमारे इंक्रीज हो गए 20,000, नंबर 2 इफेक्ट हो गया। और हमारी टोटल परचेजेस 1 लाख की, यानी हमारा स्टॉक इंक्रीज हो गया 1 लाख, इसे स्टॉक में दिखाइएगा। बाकी के जितने हेड हैं जहां कोई इफेक्ट नहीं है वहां पर 0 मेंशन करते हैं, यानी नील इफेक्ट। कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं, नील। एंड रिमेंबर स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास दो अकाउंटिंग इक्वेशन हो जाए इकट्ठी, तो वी नीड टू कैलकुलेट अ न्यू इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इसको अंडरलाइन करेंगे। प्लस माइनस करके वी विल कैलकुलेट न्यू इक्वेशन। आफ्टर 2 इक्वेशंस took place we calculate a new equation। देखिए कैश हमारा 2 लाख था, 80,000 पेमेंट कर दी, तो हमारे पास कैश रिमेनिंग कैश रह गया 1,20,000 प्लस हमारे पास स्टॉक पहले 0 था, 1 लाख प्लस हो गया तो स्टॉक हो गया 1 लाख प्लस डेटर्स नो इफेक्ट इज इक्वल टू क्रेडिटर्स हो गए हमारे 20,000 के प्लस कैपिटल नो चेंज ₹2 लाख। अब हमें साथ साथ ये भी देखते जाना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन होल्ड्स गुड इन ऑल सिचुएशन आफ्टर ऑल ट्रांजेक्शंस। अब देखिए यहाँ तक का देख लेते हैं कि क्या अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल है जो हमने किया था डिस्कस। प्लीज सी, यहाँ से यहाँ तक देखिए बेटा, ये हमारी एसेट्स हैं। टोटल एसेट्स हो गई 2,20,000। लाइबिलिटीज और कैपिटल कितनी है बेटा, देखिए लाइबिलिटीज और कैपिटल 20 प्लस 2 लाख, ये भी हो गई हमारी 2,20,000। देखिए 220 इज इक्वल टू 220, ये है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब एक सेल की ट्रांजैक्शन करेंगे, सोल्ड गुड्स की। ट्रांजैक्शन नंबर 3, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹70,000 at 30% profit, 50% amount received in cash। देखिए बेटा, हमने ट्रांजैक्शन में कई सारी चीजें ली हैं ताकि आपके डाउट्स एक साथ क्लियर हो जाएं सारे। समझिए, हमने ये सेल की है, जो गुड्स सेल की है उसकी कॉस्ट कितनी है। कॉस्ट का मतलब वो गुड्स हमने कितने में खरीदे थे। जो गुड्स सेल की है कॉस्टिंग ₹70,000, यानी ये देखिए स्टॉक था 1 लाख का, ये हमारी कॉस्ट थी। इस 1 लाख में से 70,000 का हमने सेल कर दिया। कितने में सेल किया, प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना, 30%। तो 70,000 का 30% कैलकुलेट कर लो, इंटू 30/100, 21,000। यानी गुड्स हमारे सेल हुए टोटल 91,000 में। ये हमारी सेल हो गई बेटा, टोटल सेल्स। ये हमारी रेवेन्यू हो गई, ये हमारी इनकम हो गई। लेकिन अब पैसा कितना मिला हमें, देखिए 50% अमाउंट रिसीव्ड इन कैश। हमने गुड्स सेल किया 91,000 का, इसका हाफ कैश मिला और हाफ हमारी क्रेडिट सेल है। अब समझिए बेटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ कैश सेल, इसका 50% हाफ यानी 45,500 और क्रेडिट सेल 45,500।
इस ट्रांजेक्शन का बेटे 4 इफेक्ट पड़ेंगे, यानी 4 जगह इफेक्ट होगा इसका। देखिए कहाँ कहाँ इफेक्ट होगा, ध्यान से समझिएगा और साथ साथ नोट करते रहें। एक तो कॉस्ट नंबर 1, नंबर 2 प्रॉफिट, टोटल सेल का कहीं इफेक्ट नहीं जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। कैश सेल, क्योंकि टोटल सेल को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, कैश सेल का इफेक्ट होगा नंबर 3, नंबर 4 क्रेडिट सेल का इफेक्ट होगा। यानी इस ट्रांजेक्शन का 4 हेड्स पे 4 आइटम्स पे इफेक्ट पड़ेगा। चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। जो गुड्स हम सेल करते हैं उसकी कॉस्ट स्टॉक में से माइनस होती है बेटा, याद रखिए हमेशा। यानी जो गुड्स सेल किया उसकी कॉस्ट स्टॉक में से माइनस होगी, तो कॉस्ट को स्टॉक में से माइनस करेंगे। यानी यहाँ इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं बेटा, माइनस वाले आइटम को। 70,000 यहाँ माइनस हो गया, यानी एक का हमने हिसाब कर दिया। देखिए प्रॉफिट हुआ 21,000 का। प्रॉफिट हो या गेन, किसी तरह की इनकम हो बेटा, वो हमारी कैपिटल में ऐड होती है, याद रखिए। प्रॉफिट, एनी काइंड ऑफ गेन, इनकम दैट इज एडेड टू कैपिटल। किसी भी तरह का एक्सपेंस या लॉस होगा तो वो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। यानी नंबर 2 जो हमारा गेन है इसे कैपिटल में ऐड करेंगे, 21,000 ये ऐड हो गया। नंबर 3 देखिए कैश सेल, यानी सेल करने से हमारे पास कैश आ गया, कैश इज कमिंग इन, तो कैश बैलेंस हमारा इंक्रीज हो गया 45,500। तो हम यहाँ 45,500 प्लस कर देंगे। ये 3 इफेक्ट हो गए हमारे। इफेक्ट नंबर 4 देखिए क्रेडिट सेल। जिनको हम क्रेडिट सेल करते हैं दे आर टर्म्ड एज डेटर्स, यानी इससे हमारे डेटर्स इंक्रीज हो गए बेटा। तो डेटर्स में देखिए 45,500। तो इस तरह से देखिए 4 हेड्स पे इफेक्ट पड़ा है सेल का। जब हमने क्रेडिट सेल की, कैश सेल की, प्रॉफिट हुआ, उसमें कॉस्ट भी थी। दोबारा देख लें, जो गुड्स सेल करते हैं उसकी कॉस्ट कहाँ से माइनस होगी, देखिए मैं बता देता हूँ आपको। कॉस्ट माइनस होती है, कॉस्ट इज डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स, और जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट इज एडेड टू कैपिटल। जो हमारी कैश सेल हुई है, इस कैश सेल से क्या हुआ बेटा, हमारा कैश इंक्रीज हो गया। जो हमारी क्रेडिट सेल हुई है, क्रेडिट सेल से क्या हुआ, हमारे डेटर्स इंक्रीज हो गए। देखिए यानी इसका 4 जगह इफेक्ट पड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, एक फाइनल इक्वेशन यानी न्यू इक्वेशन फाइंड करेंगे। ये हमें क्लियर हो चुका होगा। फिर से हमारे पास न्यू इक्वेशन एंड इक्वेशन नंबर 3 हो गई, तो दोनों को मर्ज करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे फाइनल इक्वेशन। यानी ये न्यू इक्वेशन है, ये फाइनल इक्वेशन। इसके बाद अगर क्वेश्चन नहीं है तो ये फाइनल इक्वेशन हो जाती है। तो हमारी न्यू इक्वेशन ध्यान से देखिए कैसे करना है हमें। 1,20,000 का कैश था बेटा, 45 प्लस हो गए, दिस प्लस दिस, ये हो जाएगा 165,500 प्लस। देखिए 1 लाख ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है बेटा, डिडक्शन के लिए शो करते हैं। 1 लाख में से 70,000 माइनस हो गया, तो ये रह गया हमारा 30,000। डेटर्स हमारे 45,500 के। इस तरफ एसेट साइड में और कोई आइटम नहीं है, एसेट्स में ये 3 हेड्स हैं हमारे। लाइबिलिटी में देखिए नो चेंज, यहाँ पर क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं, तो 20,000 प्लस कैपिटल देखिए 2 लाख थी, 21,000 का जो प्रॉफिट हुआ था सेल पे वो ऐड हो गया, ये हो गया हमारा 2,21,000। अब फिर से वेरीफाई करते हैं बेटा क्या एसेट्स लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल होता है। तो देखिए 165 प्लस 30 प्लस 45, ये टोटल अमाउंट हो जाएगा 195, 2,41,000 एसेट साइड का टोटल 2,41,000। दूसरी तरफ देखिए बेटा 20 प्लस 220, इट इज ऑल्सो 2,41,000। तो इस तरह से हमने फिर से वेरीफाई किया और प्रूव किया अकाउंटिंग इक्वेशन होल्ड्स गुड इन ऑल सिचुएशन। यानी कोई भी ट्रांजेक्शन हो, परचेज, सेल, एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, उसके बाद हमेशा एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल के इक्वल रहेंगी। तो दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। इसके डिफरेंट केसेस जो हैं
हम लोग अगले लेक्चर्स में डालेंगे। लेक्चर्स को आप फॉलो करते रहिए और साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए।